प्रणब दा जिस पश्चिम बंगाल से दिल्ली आए थे, उसी बंगाल में आजकल सियासी कोहराम मचा हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले बंगाल में बीजेपी के एक सांसद ने दावा किया है कि तृणमूल के कई नेता पार्टी बदलने के लिए तैयार हैं और अगर वो सबका नाम बता दें तो पुलिस रातों रात उनको अरेस्ट कर लेगी। क्या बंगाल में सचमुच इस तरह की अनाकी फैल रही है? क्या ममता का किला ढहने के लिए तैयार है? चलिए इसे समझने के लिए बंगाल की ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। बैटल ऑफ बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक साथ 5 मोर्चे खुल गए। दीदी एक जगह मोर्चा संभालती हैं तो दूसरी जगह बगावत शुरू हो जाती है। मगर ममता के लिए अभी का सबसे बड़ा चैलेंज पार्टी की बगावत नहीं है, खतरा उससे भी बड़ा है क्योंकि दीदी के बंगाल किले की दीवार में सबसे बड़ी दरार पड़ गई है। ममता का एक मुश्त वोट बैंक खिसकता जा रहा है। बंगाल की आबादी में 27% हिस्सा रखने वाले मुसलमान सत्ता में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ममता पर पहले तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों को सत्ता में बड़ा हिस्सा देने की गुंजाइश ना के बराबर है। इसलिए मुसलमान दीदी का साथ छोड़कर अलग रास्ते पर चल पड़े। लक्ष्मी रतन शुक्ला जो ममता सरकार में मंत्री और विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वैशाली डालमिया जो कि विधायक थी, ममता से नाराज हैं। रथिन चक्रवर्ती हावड़ा के मेयर हैं, ममता से नाराज हैं। राजीव बनर्जी मंत्री और विधायक हैं, ममता से नाराज हैं। तृणमूल में बगावत के मोर्चे पर ममता को कहां-कहां मात मिल रही है, हम पूरी तफसील से बताएंगे। बागियों की बात भी सुनाएंगे, मगर सबसे पहले बात बंगाली मुसलमानों की। हैदराबाद से फुरफुरा शरीफ आए असदुद्दीन ओवैसी की ये तस्वीरें आज भी बंगाल के पॉलिटिकल सर्कल में हॉट टॉपिक बनी हुई है। ममता की पार्टी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर मुसलमानों को समझा रही थी कि बंगाल के अपने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने दीदी पर सबसे बड़ी चोट कर दी। दीदी और मोदी मिला हुआ है, बी टीम नहीं, खुद एक ही टीम है। आप किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे? हम किंग मेकर बनना चाहते हैं। जो लोग पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को नहीं जानते, वो उनके बारे में 4 बातें जान ले। अब्बास सिद्दीकी युवा मुसलमानों में पॉपुलर है। अब्बास सिद्दीकी तेज तर्रार तकरीरें करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को लाखों मुसलमान देखते हैं। ओवैसी ने मिशन बंगाल के लिए अब्बास सिद्दीकी को लीडर बनाया है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा बंगाल की 100 सीटों पर असर रखते हैं। वो ममता से नाराज क्यों हैं और ओवैसी के साथ हाथ मिलाने के बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने हुगली के फुरफुरा शरीफ जाकर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से डायरेक्ट बात की। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने राजनीति में उतरने की बात कहकर खलबली मचा दी है। खुद पीरजादा हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत में आने का फैसला कैसे हुआ? देखिए, ये हमारा मजबूरी है। ममता दीदी ने बोला था जो हम शिक्षा देंगे, औकाफ संपत्ति को पुनरुद्धार करेंगे, मुस्लिम दलित माइनॉरिटी और जितना गरीब है सबके बारे में सोचेंगे। तो हम लोग सोच रहे ठीक है ममता काम करेंगे, उसके बारे में बोल दिए हैं। फिर भी 10 साल हो गया, सही से काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए सोच रहे हैं अभी खुद एक पार्टी बना के जहां मुस्लिम दलित आदिवासी हर धर्म का आदमी को लेके एक फंड बना के हम चुनाव लड़ेंगे। हर धर्म का लोग हम लोग को भी मानते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं, हमको विश्वास भी करते हैं। इसी हिसाब से हमको मानना है। हम जो कहेंगे इंशाल्लाह शायद ये लोग मान लेंगे, क्योंकि पुराना रिश्ता है इन लोगों के साथ। हम जो कहते हैं ये लोग मानते हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बंगाल का किंग नहीं, किंग मेकर बनना चाहते हैं। पीरजादा ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला भी नहीं किया है, लेकिन युवा बंगाली मुसलमानों को विधानसभा में भेजने का उनका प्लान तैयार है। बीजेपी से लड़ने के लिए उन्होंने ममता से 44 सीटें मांगी थी। ममता ने इनकार कर दिया, लेकिन पीरजादा पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं। हम चाह रहे अच्छा बंदे को खड़े करके, उनको लड़का को खड़े करके उनको हम सपोर्ट करेंगे। उसको हम विधानसभा में भेजेंगे। गरीब के लिए जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसके लिए आवाज उठाएंगे। उसका जो अधिकार है वो अधिकार छीन के लेके आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल की एंट्री कर चुके हैं, कह रहे बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ
किस तरह का गठबंधन है, किस तरह की समझौते की संभावना है? देखिए, हम तो एक फंड बना रहे हैं। उस फंड से हमने ऐलान किया है, हर सेकुलर जो आदमी है, सेकुलर जो इंसान के बारे में सोचते हैं, किसी धर्म की नहीं, उसी को एंट्री है हमारे फंड में। इसीलिए जो आवाज उठे थे, उन्होंने फोन किए थे हमारे भाई से जो हम इंशाल्लाह फुटपाथ जाएंगे, तो उन्होंने आए थे। उन्होंने राय उन्होंने बता दिया कि हम आपके फंड में रहना चाहते हैं, आपके पीछे हो खड़े हो के हम काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं जितनी आदमी लोग है सेकुलर सब एक फंड में आ जाइए। असदुद्दीन ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की मुलाकात को कई मुसलमान शक की नजर से देखते हैं। बुजुर्ग मुसलमानों की नजर में ओवैसी पहले से घिरे हैं। उर्दू बोलने वाले ओवैसी को बंगाली मुसलमान एक्सेप्ट करें, इसके लिए पीरजादा उनकी जरूरत है। पीरजादा भी ओवैसी के साथ दोस्ती के लिए तैयार है। ओवैसी के साथ पीरजादा का गठबंधन या फ्रंट कैसा होगा, ये अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन अब्बास सिद्दीकी ओवैसी की तरफ उठने वाली उंगलियों को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने लगे हैं। कि ये लोग झूठा है, ये लोग तो अपना काम नहीं कर पा रहे, मगर दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, दूसरे के इल्जाम दे रहे हैं। ये लोग नहीं चाह रहे एक सही लड़का लोग का राजनीति में आए, ये लोग नहीं चाह रहे। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से गरीब के लिए सोच रहे, इंसान के लिए सोच रहे, हिंदुस्तान के लिए सोच रहे, भारत के लिए सोच रहे, ऐसा तो बहुत कम राजनीति लोग हैं जो देश के लिए क्या सोच रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी की कौन सी सोच आपको प्रभावित करती है? देखिए, सबसे अभी जो बात है, जो एनआरसी और सीए, ये बिल अगर लागू हो जाए तो जितना गरीब हिंदुस्तान भारत में है, इस गरीब के लिए मुसीबत खड़े हो जाएंगे। ये मुसलमान के लिए सिर्फ नहीं है, ये तो एक सची हुई ड्रामा चल रहा है। मुसलमान 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 ये कह के मुसलमान को देखा के दूसरी मजहब के, दूसरी धर्म के लोग को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। अब्बास सिद्दीकी ने सियासत में आने के लिए वही मुद्दे चुने हैं जो ओवैसी उठाते हैं। हमने उनकी तकरीरें सुनी, उनसे बात की तो उनकी डिक्शनरी में कुछ लफ्ज बड़े ही कॉमन मिले। आप भी गौर कीजिए और ओवैसी की डिक्शनरी से इनको मैच कराइए। CAA, NRC, सेकुलर पॉलिटिक्स, मुसलमानों से धोखा, बीजेपी, EVM, गरीब, दलित, आदिवासी और मुसलमान। पीरजादा का टारगेट 40 से 60 सीटें जीतने का है ताकि वो फुरफुरा शरीफ की मस्जिद में बैठकर बंगाल की सत्ता को चला सकें। इस मिशन में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी असदुद्दीन ओवैसी को अपने लिए सहायक समझते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती है। पीरजादा ने ममता को ही बीजेपी की बी टीम करार दिया है। तो आपको लग रहा है कि दीदी मोदी की बी टीम है? बी टीम नहीं, खुद एक ही टीम है। अब लौटते हैं बंगाल के बगावत के मोर्चे पर। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के तृणमूल छोड़ने के बाद अब हावड़ा में बगावत का नया सेंटर बना है। यहाँ पहले क्रिकेटर से विधायक और मंत्री बने लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कैबिनेट और हावड़ा जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर विधायक वैशाली डालमिया ने बगावत का झंडा उठाया और अब हावड़ा के मेयर रथीन चक्रवर्ती ने भी बागी रुख अख्तियार कर लिया है। रथीन चक्रवर्ती को लगता है कि लक्ष्मी रतन शुक्ला का इस्तीफा टीएमसी के लिए अशुभ है। इंडिया टीवी के कोलकाता ब्यूरो चीफ अनुपम मिश्र ने हावड़ा के मेयर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त रथीन चक्रवर्ती हैं, हावड़ा के मेयर, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कल पार्टी छोड़ दी है, राजनीति से वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। किस तौर पर देख रहे हैं इसको? देखिए, ये लक्ष्मी रतन शुक्ला जी, ही इज एन आइकॉनिक बॉय। ही इज जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी। ये मेरा भाई के माफी है और ही इज अ वेरी स्पिरिटेड बॉय और उनका काम करने का मन में इच्छा है और सबको लेके चलने का इच्छा है। बट his resignation from the party and his resignation from as a minister is a very bad omen to the party. ये बहुत खराब चीज हुआ है उनके चले जाना। शनि संकेत आप बोल, एकदम ये just is a bad omen to everybody. ये सबके लिए बहुत खराब हुआ है क्योंकि उनको देखकर ये यूथ स्टार, यंग स्टार और इन जनरल हावड़ा के सब जो आदमी हो उनको देख के आगे बढ़ने का कोशिश किया था। एंड ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड सो मच फॉर नॉट ओनली हावड़ा, ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड समथिंग फॉर आवर कंट्री। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तृणमूल में गुटबाजी और भ्रष्टाचार के कारण ही शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी। शुभेंदु अधिकारी के साथ कम से कम 50 नेताओं ने तृणमूल को बाय बाय कह दिया।
गुटबाजी और भ्रष्टाचार के कारण ही लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दिया। वैशाली, डालमी और रथीन चक्रवर्ती भी वही मुद्दा उठा रहे हैं। सवाल है कि अगर इतने लोग एक साथ बागी हो रहे हैं तो बात ममता की समझ में क्यों नहीं आती? इस सवाल का जवाब है रिश्ता। भाई भतीजावाद अपने क्लासिक सेंस में दीदी की सियासत में जड़ें जमा चुका है। भाईपो यानी भाई का बेटा अभिषेक बैनर्जी ममता के भतीजे हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए दीदी ने तृणमूल के बाकी सभी बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया है। रथीन चक्रवर्ती की शिकायत है कि पार्टी में नए और युवा लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा। पुराने लोगों ने अपना शिकंजा ऐसे कस रखा है कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। यही वजह है कि लोग तृणमूल छोड़कर जा रहे हैं। एक और बात सुनने में आ रही है कि काफी गुटबाजी हो गई है। कुछ लोग जो अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं वो अपनी गोटी समेट रहे हैं और जो कुछ लोग योग्य लोग हैं उनको साइडलाइन कर दिया जा रहा है। ये एकदम सही बात है। ये हावड़ा में के बारे में हम बता सकते हैं, जो आदमी काम करने का कोशिश किया है, देखिए काम करने में मिस्टेक्स, जो आदमी काम करेगा उसकी मिस्टेक होगा, तो मिस्टेक्स तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है। तो काम करने का जो कोशिश कर रहा है उसी को भगा देने का कोशिश कर रहा है, एकदम बंद कर देने का कोशिश कर रहा है। और क्योंकि कोई आदमी का कोटर ही बन गया है, इसमें अंदर ही ग्रुप बना है, उसके अंदर ही सब करप्शंस भी हो गया है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हर बीतते दिन के साथ बंगाल चुनाव करीब आता जा रहा है। ममता के हाथ से वक्त सूखी रेत की तरह निकल रहा है। बीजेपी बंगाल में अपना किला मजबूत कर रही है तो ममता के किले की दीवारें अपने ही बोझ से गिरी जा रही हैं। और बंगाल